हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है न्यूक्लिक एसिड के इस सेकंड वीडियो लेक्चर के अंदर। पिछले क्लास में हमने न्यूक्लिक एसिड के अंदर स्टडी किया था कि कैसे न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं और हमने जो बात की थी उनके डेफिनेशन की। तो हमने डीएनए का डेफिनेशन डिस्कस किया था कि इट्स अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स। अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं और आरएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन भी उसी प्रकार से होता है। तो उसी क्रम में हमने शुरुआत की थी टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, इसके बारे में हमने देखा था कि ये डीएनए का कंपोनेंट है। इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इट इज़ द फंडामेंटल और बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए जो बार बार रिपीट करके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। इसके कंपोनेंट्स के बारे में हमने देखा था कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, एक तो फॉस्फोरिक एसिड, दूसरा पेंटोज शुगर और तीसरा नाइट्रोजनस बेस। फिर हमने हर एक कंपोनेंट के बारे में अलग से डिस्कशन की थी। हमने फॉस्फोरिक एसिड के स्ट्रक्चर को देखा, फिर हमने पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर को देखा और फिर हमने टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस देखा। तो पता चला कि 2 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस मुख्यतः होते हैं, प्योरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। जहाँ पे प्यूरिन्स के अंदर 9 मेंबर रिंग पाई जाती है, वहीं पे पायरिमिडिन्स 6 मेंबर रिंग है। प्यूरिन्स के अंदर आपको ये मार्क करके रखना है कि फर्स्ट, थर्ड और 7th एंड 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, वहीं पे पायरिमिडिन के अंदर फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन पाई जाती है। हम देखें अगर प्यूरिन जो होते हैं वो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। वहीं पे हम बात करें तो पायरिमिडिन्स 3 प्रकार के होते हैं, यूरासिल, साइटोसिन एंड थाइमिन। फिर हमने डिस्कस किया कि यूरासिल जो होते हैं वो सिर्फ पाए जाते हैं आरएनए के अंदर और थाइमिन जो होते हैं वो पाए जाते हैं सिर्फ डीएनए के अंदर, और साइटोसिन इज़ कॉमन इन बोथ, डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर वो कॉमन होते हैं। फिर हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाना सीखा। तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को हमने 2 स्टेप्स में सीखा। पहला स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड, तो पहले स्टेप के अंदर जब हमने न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन किया तो हमने देखा कि कैसे पेंटोज शुगर के साथ एक नाइट्रोजनस बेस आके अटैच होती है और न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है। एंड देन सेकेंड स्टेप के बारे में मैं बात करूँ तो न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप आके या फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप आके जुड़ जाता है तो फिर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे पहले न्यूक्लियोसाइड का फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन किया और फिर न्यूक्लियोसाइड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप का यहाँ पे एडिशन आपको हमने दिखाया और वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के साथ एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हमने पिछले क्लास के अंदर स्टडी किया। सो बेसिकली अब तक हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड विच इज़ द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड वो बना होता है 2 यूनिट से मिलकर, न्यूक्लियोसाइड्स एंड फॉस्फोरिक एसिड। और वहीं पे हमने ये भी डिस्कस किया कि न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। तो डीएनए के फंडामेंटल यूनिट्स को स्टडी करने के बाद, न्यूक्लियोटाइड को स्टडी करने के बाद, सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे अभी कि न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स कितने प्रकार के होते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियोसाइड्स के टाइप्स को स्टडी करेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड्स के टाइप को स्टडी करने के लिए आपको पता है कि न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं ये बेसिकली बने होते हैं बाय द एडिशन ऑफ अ पेंटोज शुगर विथ अ नाइट्रोजनस बेस। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के अंदर ये बने होते हैं और यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। कार्बन और नाइट्रोजनस बेस के अंदर जो लिंकेज है उसको हम एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहते हैं। आपने पिछला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड्स डीएनए और आरएनए दोनों की न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम पहले स्टडी करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ डीएनए। तो हम अगर पेंटोज शुगर के साथ
ऐड करें अगर एडेनिन बेस को, एडेनिन जो आपको पता है कि इट्स अ काइंड ऑफ प्योरिन बेस, तो अगर एडेनिन को ऐड करेंगे तो वी विल गेट एडेनोसिन। इफ़ वी ऐड पेंटोज शुगर के साथ अगर हम ग्वानिन बेस को ऐड करेंगे देन वी विल गेट ग्वानोसिन। अगर हम पेंटोज शुगर के साथ बेटर है कि पेंटोज शुगर को हम थोड़ा और डिस्क्राइब्ड वे में लिखें क्योंकि हम डीएनए के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो पेंटोज शुगर जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो पेंटोज शुगर लिखने से बेटर है कि हम यहाँ पे इसको डीऑक्सी राइबोज शुगर लिखें। डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ अगर हम ऐड करेंगे एडेनिन को तो वी विल गेट डीऑक्सी एडेनोसिन। वहीं पे अगर हम डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ ग्वानिन को ऐड करें, लेट मी राइट इट डाउन, राइबोज शुगर इट्स एक्चुअली अ पेंटोज शुगर। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि डीऑक्सी राइबोज शुगर के स्ट्रक्चर को हमने देखा है जब हम पेंटोज शुगर के इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे थे। सो दिस इज़ अ डीऑक्सी राइबोज शुगर। आपको ये स्ट्रक्चर याद रहनी चाहिए। तो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे एक OH के साथ हाइड्रोजन की अटैचमेंट है। ऑन सेकेंड कार्बन देयर इज अटैचमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन, बोथ हाइड्रोजन ग्रुप्स आर अटैच। थर्ड पोजीशन पे OH इज़ ऑन लोअर साइड एंड द फिफ्थ कार्बन वाला ये जो ग्रुप है ये फोर्थ पोजीशन के कार्बन के अपर साइड पे प्लेस्ड है। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ अगर आप ऐड करते हो एडेनिन बेस को तो जो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड आता है दैट इज़ डीऑक्सी एडिनोसिन। वहीं पे अगर आप डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ ऐड करते हो ग्वानिन बेस को तो वी विल गेट ग्वानोसिन, और बेटर टू से इट डीऑक्सी ग्वानोसिन। एंड अगर आप डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ ऐड करते हो साइटोसिन को तो you will get deoxycytidine। एंड अगर आप जो चौथा बेस है जो आरएनए के अंदर डीएनए के अंदर प्रेजेंट है उसको आप डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ ऐड करते हो, द बेस इज थाइमिन बेस, देन द न्यूक्लियोटाइड यू विल बी गेटिंग इज डीऑक्सी थाइमिडिन। तो दीज आर द 4 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एक्चुअली जो आप देखते हो डीएनए के अंदर। तो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ डीएनए। तो हमने डीएनए के चारों न्यूक्लियोसाइड्स देखे। अब इन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना हो, अगर हमें फॉर्म करना हो, तो आपको पता है कि न्यूक्लियोसाइड्स के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कर देंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होगा एक्चुअली। तो ये जो हमने 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स यहाँ पे लिखे हैं, इसके साथ अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दूँ या फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप को ऐड कर दूँ तो हमें मिलेगा न्यूक्लियोटाइड। उसका भी नाम हम लोग मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे 1 बाय 1। अगर न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सी एडिनोसिन है तो न्यूक्लियोटाइड जो बनेगा वो बनेगा डीऑक्सी एडिनालिक एसिड। अगर न्यूक्लियोटाइड इज डीऑक्सी ग्वानोसिन तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड। If the nucleotide is deoxycytidine, then the nucleotide after addition to the phosphate group will be deoxycytidilic acid. And if the nucleoside is deoxythymidine, तो जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा दैट विल बी डीऑक्सीथाइमिडिन। सो यहाँ पे जो हम न्यूक्लियोटाइड ऑब्टेन करते हैं दैट इज़
thymidine. Actually it is deoxythymidilic acid. तो ये जो मैं इंसर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले मैंने these are the nucleotides of DNA and these are the nucleosides of DNA. तो DNA के 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। पहले हमने पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेसिस को ऐड किया। हर पेंटोज शुगर के साथ जब नाइट्रोजनस, अलग अलग टाइप के नाइट्रोजनस बेस को जब ऐड किया तो आपको पता है कि न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं वो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के मिलने से बनते हैं। और जब आप न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर फॉस्फोरिक एसिड वाले ग्रुप को ऐड करोगे तो हर न्यूक्लियोसाइड से आपको एक न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलेगा। तो ये 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड हमने देखे हैं जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में जानने के बाद वी विल फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, मतलब कि हम ड्रॉ करने वाले हैं डीएनए के स्ट्रैंड को। सो नाउ वी विल बी ड्राइंग अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जैसा कि हमने प्रोटीन के केस में देखा था पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होते हुए, यहाँ पे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कुछ टाइप के बॉन्ड्स के बारे में जो हमने यहाँ पे देखा था डीएनए के अंदर। यहाँ पे हमने देखा कि शुगर, दिस इज़ अ पेंटोज शुगर, 5 कार्बन शुगर है, पेंटोज शुगर कहते हैं, एंड इट इज़ अ नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर ये जो अटैच हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड कॉल्ड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और आपने देखा यहाँ पे कि न्यूक्लियोसाइड के साथ ये फॉस्फेट ग्रुप का जो एडिशन हो रहा है, तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज ईस्टर बॉन्ड। इसको हम ईस्टर बॉन्ड या बेटर टू से फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। शुगर और फॉस्फेट के बीच में, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में द बॉन्ड विच इज़ प्रेजेंट इज़ कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसको फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब हम इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स के यूनिट को बार बार एक दूसरे के साथ जोड़ के इनके चेन को फॉर्म करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करना। सो फॉर दैट मैटर मैं यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड को पहले फॉर्म करूँगा। न्यूक्लियोटाइड आपको पता है कि इसको हम 2 स्टेप्स में बनाते हैं। पहले तो पेंटोज शुगर हम लोग बनाएंगे और उसके साथ हम ऐड करेंगे एक नाइट्रोजनस बेस को। तो जो यूनिट मिलेगी हम उसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। तो पहले न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज कार्बन नंबर 1 ऑफ शुगर, दिस इज कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड द 5th कार्बन इज प्रेजेंट एज CH2OH। यहाँ पे हमने देखा कि नाइट्रोजनस बेस की यहाँ पे अटैचमेंट होती है। सो नाइट्रोजनस बेस को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस आपको ऑलरेडी पता है कि इट्स अ न्यूक्लियोसाइड। बाकी ग्रुप्स का पेंटोज शुगर के अलग अलग कार्बन्स के ऊपर ग्रुप्स को ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे। और आपने यहाँ पे देखा कि ये जो 5th कार्बन के ऊपर जो CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है वहाँ से कैसे फॉस्फोईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने बनाया एक कंप्लीट फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। सो दिस इज फॉस्फोईस्टर बॉन्ड एंड दिस इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इस न्यूक्लियोटाइड के साथ एक नया न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ता है उसके प्रोसेस को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। लेट्स से दिस इज़ अ न्यूक्लियोटाइड।
एंड नीचे की तरफ से मैं एक और न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। तो हमने यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड बनाया है। दिस इज़ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज़ अ सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। अब ये दोनों न्यूक्लियोटाइड कैसे ऐड हो रहे हैं उसके प्रोसेस को हम समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ से हम एक वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर सकते हैं। सो दिस H2O कम्स आउट एज वाटर, और तो इसको फॉर दैट मैटर हम यहाँ पे रब कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो थर्ड कार्बन और फिफ्थ पोजीशन पे जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, इनके बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुकी है। तो ये जो आप बॉन्ड देख रहे हो इसके अंदर आपको 2 ईस्टर बॉन्ड देखने को मिलेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द ईस्टर बॉन्ड एंड दिस इज़ द अनदर ईस्टर बॉन्ड। सो 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए ये जो बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज़ कॉल्ड एज अ फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड। तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने पहले दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को ड्रॉ किया। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के थर्ड पोजीशन पे जो OH ग्रुप है उसको अप्रोच करता है, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होती है एंड देन अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज फॉर्म। एक और न्यूक्लियोटाइड मैं यहाँ पे आपको ऐड करके बताना चाहूँगा। तो ये जो नई न्यूक्लियोटाइड है, अब मैं इसको इस एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड के ऊपर अटैक करना चाहूँगा। तो क्या होता है कि ये जो फिफ्थ पोजीशन पे जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ, ये एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड के ऊपर थर्ड पोजीशन पे अटैक करके वहाँ से क्या होगी, फिर वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होगी। तो ये H2O मॉलिक्यूल विल बी कमिंग आउट, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस इज़ देयर। तो इसको मैं यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ H2O को, एंड यू कैन सी हेयर अ न्यू बॉन्ड इज गेटिंग फॉर्म। So again here a phosphodiester bond has formed. तो अगेन क्या होगा, तो आप देख रहे हो कैसे थर्ड पोजीशन के OH के ऊपर नया न्यूक्लियोटाइड आके अटैक करता है और इस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। अगेन अ न्यू न्यूक्लियोटाइड विल कम हियर एंड अटैक ऑन दिस OH ग्रुप एंड द सिंथेसिस ऑफ चेन विल टेक प्लेस। तो एट थर्ड पोजीशन I can write this, at third position of pentose sugar, the free OH group provides the site for attack, site of attachment कह लो या attack कह लो, attachment of new nucleotide, and in this way polynucleotide chain is formed. बच्चों, आज की क्लास में आपने सीखा कि कैसे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होती है, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन 2 चेन आपस में कंबाइन करके DNA के स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करते हैं। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन DNA के एक स्ट्रैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आप प्रैक्टिस करोगे घर पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के फॉर्मेशन करने का।